डूंगरपुर के आसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर डूंगरपुर के आसपुर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग रेप पीड़िता ने फांसी लगाई है। 15 वर्षीय रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की है। परिजनों ने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। स्कूली छात्रा का 5 युवकों ने, आपको बताएं कि 5 युवकों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था पीड़िता के साथ। परिजनों ने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। नाबालिग रेप पीड़िता ने फांसी लगाई है। 15 वर्षीय रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की है। पुनीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्योंकि पीड़िता के साथ रेप होता है, उसके बाद आत्महत्या की कोशिश उसने की है, क्या पूरी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक परसों की घटना है। पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। उसके बाद उसे बदमाश जो है वो एक सड़क पर छोड़कर चले गए थे। पीड़िता ने किसी तरह एक सब्जी वाले से फोन लेकर और अपने घर वालों को फोन लगाया और थाने पहुंचे थे। कल एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद कल से वो लड़की काफी तनाव में थी। उसे हालांकि तबीयत ठीक होने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी, घर ले गए थे और कल रात भर वो सोई नहीं। सुबह में उसके घर वाले जो है वो चाय बना रहे थे। ये शौच के लिए जा रही हूँ करके पीछे की तरफ गई, लेकिन घर वालों को थोड़ा संदेह था, वो इस पे निगरानी रख रहे थे और इसका छोटा भाई भी साथ में गया था। लेकिन इसने अपने भाई को कहा कि तुम पानी लेके आओ, तो वो पानी लेने गया। इतने में इसने पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पे फंदा लगाया अपने स्कूल यूनिफॉर्म के दुपट्टे से और पेड़ से नीचे जंप कर दिया। इसके जो सांस चल रही थी, अचानक इसकी मां पहुंची और डराती इससे दुपट्टा काटकर इसे अर्जेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। सीरियस कंडीशन बनी हुई है, वेंटिलेटर पर इसका इलाज चल रहा है। जी पुनीत, इसके अलावा जरा ये बताइए कि क्या दबाव बनाया जा रहा था पीड़िता पे किसी तरीके का, या फिर कोई अन्य बात? इस तरीके की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि अनऑफिशियल जो अभी तक इनपुट है हमारे पास वो ये है कि जो आरोपी है उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया, लेकिन किसी तरीके की गिरफ्तारी वगैरह अभी दिखाई नहीं है। ये पुलिस की औपचारिकता, जो कानूनी औपचारिकता है उसमें काफी अड़चने आती है, इसलिए अभी गिरफ्तारी दिखाई नहीं, लेकिन उनको 2 जनों को राउंड अप किया है। इस तरीके के इनपुट है, जैसे कि अभी कोई दबाव की बात सामने नहीं है। जी लेकिन पुनीत, आप बता रहे 2 लोगों को राउंड अप भी किया गया, ऐसा तो नहीं कहीं परिवार को परेशान किया जा रहा हो किसी की तरफ से? नहीं, ऐसा अभी परिवार को परेशान किए जाने की ऐसी कोई बात इनपुट अभी नहीं, लेकिन जो लड़की थी वो काफी मानसिक अवसाद की स्थिति में आ गई थी और इस कारण उसने ये कदम उठाया है। जो प्रथम देश है, जो बात सामने, उसकी माँ से भी हमारी बात हुई, उसके से भी बात हुई है, परिवारजनों से भी बात हुई। जी पीड़िता को अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार उसका चल रहा है, क्या अपडेट है उसकी हेल्थ को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात की है। पूरी मेडिकल स्टाफ जो है पूरा मुस्तैदी से आईसीयू में उस पर नजर रख रहा है। उसकी स्थिति जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है और आईसीयू से निकलने, उसको वेंटिलेटर से निकालने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि। ठीक है, मैं रोक रही हूं पुनीत। संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष बाल आयोग की। संगीता जी, क्योंकि ये जो सामने मामला आया है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बच्ची इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि आत्महत्या की सोच लेती है, फांसी उसने लगा ली है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और बाल आयोग में सुबह ही वहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत करके पूरे मामले की बारे में जानकारी भी ली थी और मेडिकल टीम को भी बच्ची के उपचार के लिए प्रथम दृष्टया बात की थी। और बस अभी यही है कि जो भी इसमें अपराधी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जल्द से जल्द जो है सजा मिली जाए, ताकि उनके हौसले बुलंद ना हो। और इस तरह की घटनाओं की कड़े से कड़े शब्दों में बाल आयोग निंदा करता है। बिल्कुल संगीता जी, वाकई में कड़े से कड़े शब्दों में निंदा तो इस पूरे मामले की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बाल संरक्षण आयोग किस तरीके से इस पूरे मामले को ले रहा है, देख रहा है, क्या आप जाके परिवार से मुलाकात करेंगी, बच्ची से मुलाकात करेंगी? बिल्कुल, बहुत जल्द बच्ची के परिवारजनों से और उनको संपर्क प्रदान करने के लिए बाल आयोग वहाँ पहुंचेगा और जो भी बाल आयोग की तरफ से होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगा, उसमें हम सहयोग रहेगा और पूरा परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर संगीता जी, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, मानसिक तौर पर टूट गई है बच्ची, यहाँ पर उसे संबल प्रदान करने की जरूरत है। जिस तरीके से उसने इस फांसी लगाने की कोशिश की, वो अभी डिप्रेशन में है, लेकिन अस्पताल में भर्ती है, अभी भी वो जूझ रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उसने ये कदम उठाया है वो बड़ा कठिन कदम है और हम समझ सकते हैं कि उसके मानसिक पटल पर कितना दबाव होगा कि उसको ये करना पड़ा। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से अपने परिवारजनों के पास आए। उसके बाद बाल आयोग उसको उचित काउंसलर रखते हुए, और मैं खुद उसकी
उचित काउंसलिंग करूंगी, उससे संपर्क में रहेंगे ताकि मुख्य धारा से बच्ची को जोड़ सके। अभी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बच्ची को किसी तरह से हम स्वस्थ कर सके और बचा सके। मैम, बाल संरक्षण आयोग ने क्या पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट ली है अभी तक की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, पुलिस से पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम खुद उसमें व्यक्तिगत रूप से टीम गठित करके उसकी वहाँ की जांच रिपोर्ट भी मंगवाएंगे। जी, जांच रिपोर्ट भी हम मंगवाएंगे। मैम, एक बार फिर से आपसे वही सवाल रहेगा कि आप कब तक पहुंचेंगी परिवार से मुलाकात के लिए, उस बच्ची से मिलने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत जल्द, और मैं स्वयं संपर्क में हूँ जहाँ पर बच्ची का इलाज चल रहा है, वहाँ की टीम के साथ संपर्क में हूँ और बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच भी जाएगी। ठीक है संगीता जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सुमन शर्मा जी भी पूर्व भाजपा नेत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, जिस तरीके से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता की बात तो है, लेकिन साथ ही साथ डूंगरपुर में जिस तरीके से नाबालिग के साथ रेप किया गया, बच्ची मानसिक तौर पर पूरी तरीके से टूट चुकी है और यही वजह रही कि उसने फांसी लगा ली है, आत्महत्या की कोशिश की है उसने। क्या कहेंगी आप? देखिए, बहुत ही दुखदाई है। कल का दिन हम लोगों के लिए, राजस्थान के महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कष्टप्रद दिन होगा जब एक भीलवाड़ा की बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है, मासूम बच्ची को। उसका कोई गुनाह नहीं था। और कल ही ये घटना भी हुई थी जब आजपुर वाली, जिसकी आप चर्चा आज कर रही हैं, आज वो इतनी मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होगी। उसको मालूम है कि सरकार सुनने वाले नहीं, नुमाइंदगी करने वाले लोग अट्टहास करते हैं सदन में बैठ के। तो ऐसे राज्य में जीने से क्या मतलब है? मुझे लगता है ऐसे ही सवाल उसके जहन में होंगी और उसने इसलिए कोई सुसाइड तभी कमिट करता है जब उसको चारों तरफ अंधकार दिखता है, रोशनी नहीं दिखती है कहीं भी उजाले की, तो अपने जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। देखिए, राजस्थान के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो विपक्ष के, सत्ता में बैठे हुए लोग आवाज उठाते हैं कि ये सत्ता के लोलुपता में विरोधी पक्ष होने के नाते बोलते हैं, पर मैं तो आंकड़ों की बात करते हैं। गहलोत साहब बार बार एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल कहाँ है? एनसीआरबी के आंकड़ों को छोड़िए ना, रोज आप लोग के द्वारा, अखबारों के द्वारा हमारे आसपास हो रही घटनाओं को मैं काउंट करूं तो मुझे लगता है कि मणिपुर के लिए कहते हैं कि 75 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन राजस्थान तो 5 साल से जल रहा है। हम रोज कोई ना कोई, और अगर हम जुलाई और अगस्त के दरमियान ही रोज डे बाई डे, घंटे बाई घंटे भी आपको बताएं तो आपको इतनी हृदय विदारक घटनाएं आएंगी जिसकी कल्पना हम और आप लोग नहीं करते। जी, सुमन शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको? लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, कमी कहाँ पर लग रही है आपको? देखिए, कई बार हम लोग अपनी बातचीत में कहते हैं कि भाई सोशल कॉज भी होते हैं कि आजकल समाज में उनका पतन हो गया है, संस्कारों का पतन हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ घटनाएं क्यों, जब हम लोग बीजेपी का शासन पिछले टेन्योर में था तो विमेन एट्रोसिटीज को हम लोग 5 नंबर पे ले गए थे, 1 नंबर पे जब था, और जब हमने छोड़ा उसमें 5 नंबर था, आज फिर 1 नंबर पे आ गया। तो कहीं ना कहीं शासन करने वाले इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, जो सदन में अट्टहास करके कहेंगे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो इन मतवाले और बदमाश गुंडे मवाली में क्या संदेश जाएगा? वो तो छाती ठोक के रेप करेंगे कि यहाँ तो सब कुछ जायज है, क्योंकि सदन में ही ऐसी चर्चा होती है, जहाँ नियम बनता है, जहाँ दंड प्रावधान होता है, वहीं के लोग अगर ऐसा कहेंगे तो ऐसी घटनाएं होगी। इसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है, सरकार में बैठे हुए विधायक जिम्मेदार हैं और बैठे हुए मंत्री जिम्मेदार हैं, जो ऐसी घटनाओं पे अंकुश नहीं लगाते हैं वरना अट्टहास करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि रेप करने वाले से भी, अगर जो लोग रेप कर रहे हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक नियम बना के बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए ये विधायक और ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राजस्थान की ऐसी हालत कर दी है। जी मैम, आप भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं मैम, लेकिन एक मानवता के नाते क्या आप भी जाएंगी परिवार से मिलने के लिए, बच्ची का हालचाल जानने के लिए? जी बिल्कुल जाऊंगी। कल हमारी 3 सदस्यीय टीम कल भीलवाड़ा से रात में ही लौटी है। आज हम लोग फिर निकलेंगे। हम लोग कमेटी हमारी बन रही है, 3 या 4 लोगों की कमेटी बनेगी और हम लोग उसमें जाएंगे। देखिए, मानवता तो शर्मसार होती है, दिल रोता है, ऐसी घटनाएं देखने का, विजिट करने का दिल नहीं करता है कि वहाँ जाके हम क्या बोलें, क्योंकि ना कोई जवाब देने वाला है। मैं जब करौली गई थी, जब एक लड़की को रेप किया जाता है घर से उठा के, वो मरती नहीं, गोली मार दी जाती है तो मरती नहीं है, तो उसमें तेजाब डाल दिया जाता है, और फिर भी नहीं मरती तो कुएं में डाल दिया जाता है।
उस परिवार चलिए ठीक है मैम, आप भी बता रहे हैं कि आप भी जल्दी पहुंचेंगी बच्ची से मुलाकात के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, ये दिल दहला देने वाली घटना है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, मानसिक तौर पर बच्ची इतना ज्यादा टूट जाती है कि आत्महत्या का प्रयास करती है, क्योंकि इसके आगे उसे कुछ और नहीं समझ आता है। क्योंकि जिस तरह से उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद कैसे ये बच्ची और उसका परिवार टूटा हुआ है। पुनीत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुनीत, आपने बताया था इससे पहले कि 2 लोगों को राउंड अप भी किया गया है। ऐसे में पुलिस की अगर पूरी जांच पड़ताल की बात की जाए तो जांच पड़ताल किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है? बिल्कुल बताना चाहूंगा दीपिका कि इस मामले में एसपी जो हैं वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और इसी कारण काफी जांच में कल ही तेजी आ गई थी। मोबाइल नंबर और जो कार का यूज किया गया था उन सभी को ट्रैक आउट करते हुए 2 युवकों को पुलिस ने अब तक राउंड अप किया है। इस तरीके का इनपुट हमारे पास अनऑफिशियली है, लेकिन जो इनको राउंड अप कर लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, क्या इनका पूरा इनका जो स्कैम था, किस तरीके की इन्होंने क्या योजना बनाई थी। क्योंकि बच्ची काफी छोटी है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है और बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है राजू, वो शादीशुदा भी है, उसका कोई बच्चा भी है। इस तरीके की बात अभी तक हमारे पास अनऑफिशियली पुलिस सोर्स से आई है। जी पुनीत, यहाँ पर क्योंकि जिला अस्पताल में बच्ची भी भर्ती है, तो कब तक ये निगरानी में रहेगी वहां पर? अभी एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हो, बताइएगा जरा कि क्या स्थिति बच्ची की इस वक्त बताई जा रही है। बिल्कुल बताना चाहूंगा दीपिका कि जो जिला कलेक्टर हैं उनके निर्देश हैं और कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो विभागाध्यक्ष भी हैं सर्जरी विभाग के, पूरी टीम के साथ उनको मुस्तैदी से इस मामले की निगरानी खुद ही करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो खुद ही पूरे मामले में सुबह से यहाँ मौके पे मौजूद हैं, लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और पूरा जो इलाज है वो उनकी निगरानी में हो रहा है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी तरीके की अनहोनी से रोकने के लिए चिकित्सकीय दृष्टिकोण और सुरक्षा दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग आपस में समन्वय करता हुआ इस मामले की निगरानी कर रहा है। और पुनीत, यहाँ पर बच्ची की हालत को देखते हुए यहाँ पर बच्ची को कब तक रखा जा सकता है जिला अस्पताल में और कब डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? मैं चाहूंगा पूरे मामले में जो सबसे बड़ा संकट का जो विषय है वो यही है कि बच्ची को लटकने के बाद उसका जो फंदा है वो काट कर उसको सीधा हॉस्पिटलाइज कराया गया। ऐसे में जब तक उस बच्ची जो है वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आती तब तक इसका एक्सरे भी नहीं किया जा सकता और एक्सरे नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि बच्ची की गले की हड्डी जो है वो टूटी है या नहीं टूटी है। अगर टूट चुकी है तो उसका होश में आना संभव नहीं है और अगर नहीं टूटी है तो उसको ये माना जा सकता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो होश में आए, उसके बाद आगे की सर्जरी या किसी एक्सपर्टीज विशेषज्ञों की निगरानी में कोई सर्जरी कर इसे बचाया जा सकता है। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि बच्ची होश में आए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बच्ची बेहोश है। ऐसे में पुनीत, जब बच्ची होश में आएगी तो फिर उसका बयान दर्ज किया जाएगा? ये बताना चाहूंगा कि इसमें 164 के बयान जो है वो दर्ज किए जाने विशेष बताए जा रहे हैं। 161 के बयान कल ही हो चुके थे मुकदमा दर्ज होने के बाद, 164 के बयान अभी होने बाकी। पुनीत, परिवार क्या कह रहा है? परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हालांकि क्योंकि बच्ची मनोबल जिसका टूटा हुआ है, जाहिर सी बात है वो उसको अकेला तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जब बच्ची ने कहा कि उसे बाहर जाना है तो फिर कैसे अकेला उसे भेज दिया गया, कैसे जाने दिया गया? परिवार कुछ कह रहा है इस बारे में? बताना चाहूंगा दीपिका कि जो बच्ची है उसके साथ में उसका एक छोटा भाई है, वो भी उसके साथ में वो जब शौच के लिए निकली उसके साथ में गया था। लेकिन चूंकि स्थिति ये थी कि वहां पर खुले में शौच की स्थिति, तो उसका भाई कुछ दूर खड़ा रहा और उसके भाई को उसने कहा तू पानी लेके आ जा। तो जब पानी लेने के लिए थोड़ी सी कुछ पलों के लिए घर की तरफ निकला और जब लौटा तो वो लटकी हुई थी। तो उस दौरान उसने शोर मचाया और अपनी माँ को आवाज लगाई और उसे फंदे से उतार कर हॉस्पिटल लाया गया। जी बिल्कुल पुनीत, अभी बच्ची तो अस्पताल में भर्ती है, जिला अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी बेहोश है, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ बयान दिया गया है क्या इस पूरे मामले में? बताना चाहूंगा इस मामले में पुलिस का अब तक परसों जो घटना हुई उसके बाद से न तो कल कोई बयान आया है न आज अभी तक कोई पुलिस अधिकारी सामने आने को तैयार है इस मामले में। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से जो मैं रोक रही हूँ, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, जिस तरीके से डूंगरपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, अब जानकारी हमें मिल रही है कि बच्ची ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती है, क्या कहेंगी आप इस पर? दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसी क्या परेशानियां हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको जीने नहीं दे रहे हैं और सख्त कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए और चाहे कोई भी अपराधी हो उसको नहीं बख्शना चाहिए। और वो क्यों निराश होकर के उसको ऐसी क्या कारण थी उससे बच्ची ने आत्महत्या की कोशिश की। इस तरह की वारदातें होना नहीं चाहिए। कल भी भीलवाड़ा की तरफ जो हुआ है आत्मा को दहलाने वाली बातें हैं और क्यों हो रही है समझ से परे है कि इतनी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करते हैं। महिला आयोग, बाल आयोग
सब 24/7 काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता इस किस्म के घृणित अपराध हो, उसके बावजूद हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है समाज में, ये समझ से परे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाती हूँ, जिस जगह भी घटनाएं होती है जाती हूँ, लोगों को समझाती हूँ और बहुत ज्यादा लोगों के साथ में शामिल होकर के उनके दुख में शामिल होती हूँ और आसपास के लोगों को भी समझाती हूँ। हमारे बच्चियों को अपने बच्चियां जैसे समझ करके सभी देखें और कोई अगर गलत कहीं भी कोई नजर आते हैं तो तुरंत सूचना दे, प्रशासन को दे या परिवार में दे। इस तरह की बातें रिपीटेडली हो रही जो होना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। मैम एक बात यहाँ पर और, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन राज्य महिला आयोग के पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि मामला तो संज्ञान में आपके भी है, तो क्या आपकी तरफ से पुलिस से कुछ जानकारी मांगी गई है? कुछ रिपोर्ट आपके पास हो, कुछ जानकारी आपके पास आई हो तो वो आप बता पाएं। हम लोग लगातार जैसे ही जानकारी आते हैं हमारे पास में, हम लोग इस पर कदम उठाते हैं, संज्ञान में लेते हैं। बाल आयोग का है मसला, बाल आयोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये महिला आयोग अपने स्तर पे काम करते हैं, बाल आयोग अपने स्तर पे काम करते हैं, संगीता जी अपने स्तर पे इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी प्रशासन से बात करती रहती हूँ कि लगातार, और अभी भी मेरी बातचीत होनी है उनसे और न्याय दिलाएंगे। इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए। आपने उस अपराध के लिए आप आत्महत्या करने की कोशिश करिए, उस बच्चे ने जो अपराध उस बच्चे ने नहीं किया, औरों के अपराध के लिए उसको खुद को सजा देने की बात ये गलत है। और जो अपराधी है कोई भी हो, चाहे कितना तगड़ा हो, कितना पहुंच वाला हो, चाहे नहीं पहुंचो, चाहे कोई भी हो, उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और सख्त कदम उठाएंगे। इस तरह की बातें हमारी बच्चियों के साथ में किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चियों के साथ में लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं हालांकि सामने आ रही मैम, अब यहाँ पर सवाल एक ही है, क्योंकि किस तरीके से मानसिकता बदल रही है, कैसे ये लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कारण इसका? ये जो मैं महिला आयोग में मेरा 1.5 साल का जो कार्यकाल हुआ है, तो मुझे ये लगातार ये सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और जो इंटरनेट इतनी आसानी से सुलभ है, हर तरह की गंदगी इंटरनेट पे अवेलेबल है और लोगों के पास में बतलाने के लिए पहले परिवार एक साथ रहते थे, एक दूसरे के ऊपर अड़ोसी पड़ोसी की भी नजर रहते थे बच्चों के ऊपर, सभी अकेले से हो रहे हैं और एक सेक्लूडेड लाइफ जीने लगे लोग, एक दूसरे के ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। पहले पड़ोस में भी एक दूसरे के ध्यान रखते थे, पड़ोस की बच्चों की भी ध्यान रखा करते थे लोग। आजकल अपने आप में इतना मगन हो गया। सबसे बड़ी गंदगी सोशल मीडिया पर है, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह जो जिस तरीके से बिंदास तरीके से जो गंदगी परोस रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश होना बहुत जरूरी है और हमारी समाज की सोच में भी बहुत जरूरी है। लड़कों को बहुत अच्छी तरह से ये सिखाया जाना चाहिए कि ये जो बहनें जिसके ऊपर तुम लोग कदम उठा रहे हो, अपनी बहनों के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, दूसरों की जो बेटियां भी है वो हमारी अपनी बहनें जैसी ही। और बिल्कुल मैम, और लगातार जिस तरीके से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय भी है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की है, अस्पताल में भर्ती है, फिलहाल बेहोश है, होश में आने के बाद बयान दिया जाएगा, बयान दर्ज किया जाएगा। भीलवाड़ा से खबर है।